साहब, जय रेवेल स्टार राजा साहब थिएटर के सामने मगरमच्छ लेकर आ गए। यो प्रभास इज बैक। वाई? आदि पुरुष का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए विथ हिज राजा साहब। तो एक तो सबसे पहली बात, कुछ गवार लोगों ने इनके फैंस बनके इनको इतना सर चढ़ा लिया। थिएटर में दंगे, मूवी में सारे कैरेक्टर्स इनको सर चढ़ा रहे हैं। मूवी में तीन सेक्सी हीरोइन इन पे चढ़ रही है। फिर डायरेक्टर ने भी इनको हमारे सर पे बैठा के क्या बोला कि अगर 1% भी मूवी पसंद नहीं आई तो मेरे घर आ जाना। सही में बोला गया है ये। और ये सुनकर प्रभास ने इनको गले लगा लिया। ओ सो क्यूट। अबे रेबल जी के फैंस की बात नहीं कर रहा, पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ये मूवी थिएटर में देखने के बाद अपने घर पे पहुंचने की हालत में नहीं रहे। तेरे घर क्या पहुंचेंगे। और फैंस की कट्टरता तो पूछो ही मत। अरे इतने डेंजर हैं वो कि थिएटर को ही अपने नानी का घर बना दिया। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे कि क्या ही बोले। मगरमच्छी लेके घुस गए कि राजा साहब ने मूवी में वीएफएक्स का मगरमच्छ मारा है तो वैसे हम भी मारेंगे। फिर फैंस ने थिएटर में आग लगा दी, रॉकेट छोड़ दिया, थिएटर ही जला दिया आधा। उसके बावजूद प्यार नहीं रुक रहा, इसलिए मजबूरन पुलिस को आना पड़ा। अरे यार भगवान ना करे पर कभी मेरे ऐसे फैंस हो जाएं तो शर्म के मारे हिमालय पे नंगा चढ़ के वहीं से कूद जाऊं। नंगी ठंडी लाश मिलेगी तुमको मेरी। तो मैं अब तुमको ये पूरी मूवी दिखाने वाला हूँ और अगर वीडियो के बीच में ही मैं चल बसा तो मेरे घर खबर पहुंचा देना क्या कि बड़ा अच्छा लड़का था, हमारे लिए सैक्रिफाइस हो गया। ओके प्रभु बचा लेना। अब मैं बचूंगा या राजा साहब बचेंगे। लेट्स गो। प्रभास जी की एंट्री होती है एक लफंगे द्वारा लड़की छेड़ने पर उसको स्टाइल से डांट लगाते हुए कि सम्मान करो औरत का, ऐसे ही कैजुअल मत हो उनके साथ। फिर वर्टिकली फोर्स लगा के हॉरिजॉन्टल उड़ा दिया। हाँ 2026 में भी फिजिक्स नहीं पहुंच पाए इनके गांव। फिर गाने बिना कैसी एंट्री। गाने के लिए गरीबों की खेती बीच में छुड़वाकर उनके ट्रक मंगवा लिए। ट्रक से रेबल लिख दिया और कहते हैं इसे बच्चों। अब गाने पे गौर देना थोड़ा, जिसके बोल हैं कि रेबल साहब रोमांटिक रेबल साहब। He is coming, so everyone step aside. Why? Because he is looking for a bride. ये क्या मैसेज दे रहे हैं रेबल साहब। वो साइलेंट तरीके से लड़की छेड़ने वाले लड़के को पीट के ये खुद ढिंडोरा पीट के छेड़ रहे हैं लड़कियां। ये कैसे बदतमीज रेबल साहब हैं। और इन मासूम लड़कियों की शक्ल देखो एक बार, देखकर लग रहा है कि बीच चौराहे ये सब हरकतें ये खुशी कर रही हैं। एंड इन बेचारे किसानों की खेती छुड़वाकर बैकग्राउंड डांस करवा दिए। भाई दुनिया को दिख रही होगी सबसे इनकी चौड़, मुझे तो इसमें इन बेचारों की मजबूरियां दिख रही है और हाँ इनके डांस का टैलेंट भी। फिर सेम गाने की अगले ही वर्ष की पहली लाइन है अली बाबा 40 चोर। गेट ऑन द डांस फ्लोर। आ जाओ सब नाचो मोर। ले भैंस तो नाच लिया, ले और नाच लिया ले। व्हाट अ डोप लिरिक्स यार। और इतने कूल गाने के बीच में राजा साहब अपनी फ्यूचर वाइफ की यादों में खोकर सोच रहे हैं कि कौन सी छत पे वो चिप्स सुखा रही होगी। देख लो कवि की इमेजिनेशन। लिरिक्स देख लेना, जो हो रहा है वही बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी बकचोदी किए जा रहे हैं अब राजा साहब। और ये सब इनको सर चढ़ाए जा रहे हैं कि राजा साहब तेरा स्टाइल सुपर, तेरी एंट्री सुपर, राजा तू सबसे सुंदर, राजा दिल खोल के कर तू पार्टी। अबे राजा की भैंस की। लो तुम्हारे करंट अफेयर का क्वेश्चन। इंडिया के नंबर 1 बैचलर हैं ये। अरे ठीक है मान गए हम कि बहुत निराले हैं राजा साहब। अब क्या चाहते हो इनके लिए अपनी चड्डी खोलकर हवा में उड़ा दें। फिर गाने के बीच में ही ये इमोशनल होकर अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं लड़की ढूंढने के लिए। पूजा करके फिर लफंगागिरी चालू। गूगल से पूछ रहा है कहाँ है लड़की भेज लड़की। भाई पागल ही हो गए क्या बस। अब सिर्फ हमसे ही नहीं राजा जी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। डायरेक्ट कह रहे हैं कि जल्दी आजा, जहाँ भी है तू बैंकॉक चलेंगे हनीमून मनाने। बस देखो राजा जी, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी इसे मत खत्म करो मुझे। अब आगे की और इनकी हरकतें बता दिया ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और ना मैं बचूंगा। इस गाने में ही पूरी दुनिया है एक, इसलिए निकलो यहाँ से बाहर। अब स्टार्ट करते हैं मूवी। अभी तक तो सिर्फ बकचोदी हुई थी, खैर वो तो आगे भी वही होगी। सो अभी के अभी पॉज द वीडियो एंड से माय नेम राइट नाउ। ये अंकल जी अपने नोट का पीछा करते करते एक हवेली में ही घुस गए। खूब हिंट्स मिलने के बाद भी कि ये जगह सही नहीं है, अंदर घुसे ही जा रहे हैं हवेली में। पीछे नहीं भाग रहे, सिर्फ हमको दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट बिल्डअप करने के लिए। ये लाश को भी इग्नोर करके चले गए, वरना देखकर ही उल्टे पैर भाग लेते तो इतना सस्पेंस बनाने की नाकाम कोशिश कैसे करते। पीछे से लाश खड़ी हो गई, भूत से बात करने लग गए, फिर मर गया। प्रभास का मूवी में नाम है राजा साहब, प्यार से या मजाक में नहीं, यही ऑफिशियल नेम है। लो ऑरा मैक्स तो यही हो गया। ये इसकी दादी है जिसको भूलने की बीमारी है, इसलिए ये इसके डंडे मारता है।
उसको तो तमीज सिखा रहे थे और खुद पर चिंता भी बहुत करते हैं ये अपनी दादी की। उनके बेहोश होने पर सबसे मदद मांगते हैं क्योंकि खुद तो सिर्फ ये देखता है। इसको भूलने की बीमारी है पर अपने पति को ही नहीं भूल पाती, जो कोई मिस्टीरियस मैन है। एक आदमी की फोटो में अपने दादा को देखकर ये निकल गया उसको ढूंढने, पर नए शहर आते ही रोमांटिक राजा साहब एक नन पे ही फिदा हो गए। सपने में उसे उड़ता हुआ इमेजिन कर रहे हैं, उसका पीछा करके चर्च में ऐसा गेस्चर। ये बच्ची समझाई कि तमीज से यार, तो इसको लड़ दिए, चल भग। बाद में पता चला कि इसको तो दिल की बीमारी है। ओ सिट, अब इमोशनल। इन साउथ की मूवी में ये ट्रेंड अब तक पुराना नहीं हुआ क्या? हीरो का सॉफ्ट साइड दिखाने के लिए हर बार कोई ना कोई सीरियस बीमारी घुसेड़ ही देते हैं ये बच्चों में। फिर उसका पता चलने पर बच्चे के हंसते हंसते उसके पीछे कोई सैड बैकग्राउंड ट्यून। अब एक बात बताऊं तुमको, ये इस शहर में आने से पहले अपनी पुरानी जीएफ से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, पर इधर इस नन को इम्प्रेस करने के लिए वो सारे डोनेट कर दिए। लो, बड़े चालाक निकले राजा साहब तो। ये आदमी भूल गया कि गांव में पहले से एक जीएफ पड़ी है, सिर्फ दादी को नहीं शायद प्रभास को भी हो गया एमनीजिया। अरे शर्म कर लो यार, नन के ही पीछे पड़ गया, 2 लड़की पटा ली मूवी के 10 मिनट के रन टाइम में ही। अब इंडिया के नंबर 1 बैचलर हैं ये, तो इसलिए मे बी 1 इज नॉट इनफ। क्यूट बनते हैं यार ये, तो एक कैसे काफी होगी। और नन को भी उसकी याद में नींद नहीं आ रही। अगले दिन तो ये चर्च में ही घुस गया फोन लेकर। एक और बुरा सा गाना आ गया जो मैंने सुना ही नहीं। गलती से ही सीखता है इंसान। वैसे ये नन थी फिर भी प्रभास जी के प्यार में क्यों पड़ी? नहीं, कुछ नियम वगैरह नहीं तोड़ा इसने, बस इसको वो आदि पुरुष वाला जीसस क्राइस्ट प्रभास याद आ गया था इसलिए। राजा साहब ने अपने दादा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, फिर पता चला कि इस नन ने इसी के दादा के अगेंस्ट पैसा चोरी की एफआईआर करा रखी है। अब 2 लड़की तो है पहले से राजा साहब के पास, फिर एकदम से तीसरी भी प्रकट हो गई। इसको 1 करोड़ रुपए देने बीचों बीच इस जगह। फिर एक चोर भी प्रकट हो गया। अब लड़ाई करनी पड़ेगी, क्या करें? गुंडों को मार रहे हैं ये एक एक करके, धैं धैं धैं, और कुछ को तो एक साथ भी। अब ये लंबी लंबी छत कूद के बैग यहाँ टांग दिए। कैसे टांग दिए ये सवाल नहीं है, क्यों टांग दिए उसका जवाब अब मिलेगा। येलो, जय न्यूटन की माँ का प्रभास ये करने के लिए, बस इसी चीज के लिए इतना सब सेटअप हुआ था कि ये क्रिस की तरह उड़ जाए। सर जी यार, थोड़ा सा तो सोच लेते कि 2026 में भी मैं ये क्या करे जा रहा हूँ। बाकी इन एनपीसीओ को तो पत्ते की तरह उड़ा दिया। खैर, अब ये मजाक में ही उल्टा घुमा के दे देते हैं अपने दोस्तों को ही, तो इससे तो क्या ही होता है। और ये इतना कूद के आए यहाँ तक, पर ये लड़की तो बड़े आराम से आ गई यहाँ। कोइंसिडेंटली यही वो नन भी आ गई जो इसको इसके साथ देख ली। अब तुम ये मत सोचना कि पैसों के बैग का क्या हुआ, किसी को नहीं पता ये बात। तो कहाँ गया, क्या हुआ, कोई जिक्र नहीं हुआ बैग का तो इस सीन के बाद। बस कोई बहाना चाहिए था रेबल जी को इतने लोगों को फ्री फंड में पेल देने का। इट्स अ पीक राइटिंग ब्रो, तुम नहीं समझोगे यार। ऑनेस्टली मैं भी इनका फैन हूँ, इसलिए मुझे ये जानने का हक है कि क्या ये हरकत दिखाने के लिए लेते हैं कि ये अब भी इतने करोड़ों की फीस। मूवी में ऐसे ये रोते हैं, ऐसे करके हंसते हैं, ऐसे कॉमेडी करके हंसाते हैं, ऐसे नाचते हैं, तेरा हाथ है मिला जो मुझे तेरा साथ है, और ऐसे पीट देते हैं बदमाशों को। कटप्पा ब्रो, गलत मूवी में मार दिया इनको। इनका प्रोसीजर क्या था मूवी के लिए मैं बताऊं। करोड़ों रुपए उठा लिए इन्वेस्टरों से प्रभास द बिगेस्ट स्टार के नाम पे। फिर क्या हुआ, डायरेक्टर ने 4 पैक खुद मारे, फिर प्रभास से मरवा दिए, और अगले ही 2 घंटे में बना दी 3 घंटे की राजा साहब। ओके, अब ये नंबर 1 बैचलर को इस लड़की में वो नन दिखने लग गई, बस रात के लिए। सुबह तक तो अरे ये क्या हो गया, कौन है तू, हट। ए भाई बस, अब ज्यादा ही राजा मत बने अपने मन में। मतलब तुम राजा साहब जी की प्रेम लीलाएं देखो। इन्होंने पहले लड़की पटाई जिससे 3 लाख मांग लिए, फिर 5 लाख मांग लिए, फिर उसको छोड़ के नन पटा ली, फिर नन को भी छोड़ के तीसरी लड़की पटा ली, लव बाइट्स वगैरह सब दे दिया, सब ले लिया। फिर सुबह बोलता है कि अरे यार वो पुरानी जीएफ की याद आ गई मेरी, सॉरी। मतलब ये राजा जी प्ले बॉय है, इसकी बहुत रेस्पेक्ट है, बट इन 3 लड़कियों की नहीं है। जब तीनों मिलेगी तब देखना क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। अब गांव में इसकी दादी खो गई, तो ये यहीं से निकल गया उसे ढूंढने, और ढूंढ भी लिया। कार में से रैंडमली चल के रोड पे पड़े उसके कपड़े देख लिए, ढूंढ लिया, फिर कहाँ है वो। बचा लिया दादी को चोरों से, फालतू का एक्शन और ओवर एक्टिंग दिखा के कि तू लड़ पहले, मैं देखता हूँ आराम से, जब तू पिटेगी तब मैं आऊंगा। हीरो आराम से बैठ के देखा, फिर मारा। अब आगे की कहानी सुनो। ये इस लड़की का बाप प्रभास को उसके दादा की सच्चाई बताता है। वो भिखारी था शुरू में, और इसकी दादी तो महारानी थी, गंगा देवी, बहुत बड़ी रानी। और वो कितनी बड़ी और महान रानी थी ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएगा, देखना।
गंगा देवी। देखा, इतनी महान थी वो। संजय दत्त इसके पीछे पड़ गया और उसको अपने वश में पाने के लिए ये एक तांत्रिक पिशाच वगैरह के पास चला गया कि रानी मेरे कंट्रोल में आ जाए। वो पिशाच बोला कि ऐसी पावर के लिए तो भाई तुझे अपना हाथ काट के देना पड़ेगा, तो ये काट भी दिया। देन ही साइड की भाई पागल है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या करें हम तेरे इस कटे हाथ का, ऐसे थोड़ी जादुई पावर मिलती है। आई एम जस्ट किडिंग, मिल गई इसे पावर और पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी फॉर्मेलिटीज चल रही है। इसको कुएं में डाल दिए, वीएफएक्स दिखा दिए, पीछे से दरिंदे इसको खा रहे हैं ताकि सबको लगे कि ओ ये तो कुछ तगड़ा ही होने वाला है घंटा। तो अब ये टोटका करके बीच रात महारानी के महल में ही पहुंच गया और चिल्ला रहा है कि महारानी ले प्रसाद ले ले। और बुद्धू महारानी ने क्या किया, नीचे आई और खा गई। अरे बॉडम महारानी, घर में खाना नहीं मिलता क्या तेरे को? हाथी तक रोका था इसको, कहाँ जा रही है इतनी रात को, बैठ जा चुपचाप। बट उसको ही चुप करा दी कि तू मुझे मत सिखा। अब मना नहीं कर सकती ना प्रसाद का, पाप लगता है, यू ऑलरेडी नो। फिर ये राजा बनकर इसको ही बाहर निकाल दिया। बस तब से ये दादी अब भी उसके बस में ही है। इसके बेटे तो मर गए थे, पता नहीं कैसे, प्रभास पोता है, पर ये तो दूसरी औरत है यार। कहाँ है वो इसकी दादी? जवानी और बुढ़ापे में इतना अंतर थोड़ी हो जाता है। इसका दादा नहीं बदला पर इसकी दादी बदल गई। सच्चाई का पता चलते ही राजा साहब लेने चले गए बदला अपने उस कपटी दादा से, बट नियत बदल गई। बदला कुछ नहीं, पैसे ले रहा है अपने हिस्से का। दादा का भूत चिढ़ गया, आवे कुछ नहीं लेकर जाएगा, रख पैसा। जैसा दादा वैसा पोता, पैसों का भूखा। इस भूतिया हवेली में अब ये सब कुछ उल्टी सुल्टी चीजें दिखा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी बनता है क्योंकि भूतिया बता दिया ना हवेली को। मतलब इन्होंने बस ये बता दिया कि दादा का भूत साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है जिससे सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जा रहा है। अरे तुमने क्या सच में बच्चा ही समझ रखा है हम सबको? आज से 30 साल पहले दूरदर्शन पे भी इससे ज्यादा लॉजिकल वाली तिलस्मी चीजें दिखाई जाती थी। इधर तो क्या क्या हो जा रहा है भाई, डायरेक्टर राइटर किसी को कुछ नहीं पता। राजा साहब को भी इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं पता इन्हें तो बस इतना पता है कि भाई मूवी में मैं तो राजा साहब हूँ, इतने सारे लोग नाचेंगे मेरे पीछे, लड़कियां नाचेंगी, इंडिया का नंबर 1 बैचलर हूँ मैं तो, 10 मंजिल की बिल्डिंग से उड़ उड़ के मारूंगा सबको, 3-3 लड़कियां पटाऊंगा, ट्रक से रेबल लिखवाऊंगा, और क्या चाहिए, बस लो कर देता हूँ मूवी साइन, ला इधर। भाई प्रभास जी को कोई समझाओ, खुद की नहीं तो कम से कम हम फैंस की थोड़ी लाज रख लें। हर प्रोजेक्ट पे ही ऐसे ना कूद जाए फ्रीलांसर की तरह। देख तो लो यार क्या है मूवी। और दूसरी बात, नशे में एक्टिंग मत किया करो क्योंकि हमें तो दिख जाता है। भाइयों इस हवेली में ये नकली सी ट्रेन आ रही है, बात बात पे चीप लोअर वीएफएक्स की बिल्ली दिखा देते हैं। थोड़े अच्छे वीएफएक्स की बिल्ली दिखाने में जोर आ रहा था इन्हें शायद, पर वो हजारों लोगों को फालतू में नचाने में नहीं आया क्योंकि मूवी की स्टोरी दिखाने से ज्यादा बढ़िया तो किसी की चौड़ दिखानी है। एक सेकंड तो राजा साहब भूत से डर नहीं रहे, फिर दूसरे ही सेकंड हॉरर एक्शन के साथ साथ कॉमेडी घुसेड़ने के लिए डर रहे हैं। ठीक है अब थोड़ा रोमांस, मतलब मूवी में एक चीज एक जॉनरा तो छोड़ दो यार, क्या क्या दिखा दोगे, जरूरत से ज्यादा ही पैसा वसूल करा दोगे क्या? वैसे शुरू में तो ये उस लड़के को मार रहे थे और अब बाकी पूरी मूवी में कमर के सहारे ही जी रहे हैं ये। फिर अगली सुबह वो नन भी आ गई हवेली, फिर इसके लपक रहे हैं। पिछली रात इसके साथ तो राजा साहब का लव बाइट वाला प्यार उमड़ रहा था, बट इसके साथ थोड़ी रॉकिंग स्टाइल का प्यार उमड़ रहा है। पर हवेली में कैसे, कोई बात ना, बाहर जाकर नाच लिए, फिर नाच के वापस से आ गए। अब वो पहली वाली लड़की भी आ गई। 3-3 लड़की इंडिया के नंबर 1 सबसे क्यूट बैचलर के पीछे पड़ी है और इन राजा साहब जी के लिए चीटिंग जैसी चीज तो कोई कुछ होती ही नहीं है। और तीनों नाराज नहीं हो रही इनसे, ना ना ना, हिम्मत ही नहीं है उनकी, बस ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रही है कि राजा जी जरा एक चूज कर लेते तो प्लीज, हमारी भी थोड़ी इज्जत है। बट नंबर 1 बैचलर रोमांटिक राजा साहब जी एक रेबल स्टार भी है, रेबल स्टार राजा साहब, इसलिए चूज करने का टाइम नहीं है, जैसे काम चल रहा है चलने दो। बोमन ईरानी भी आया इस मिस्टीरियस हवेली में, जो भूत स्पेशलिस्ट है, कैसे बुलाए जा रहे हैं इन सबको हवेली में पता नहीं। स्क्रिप्ट अनुसार इनका टाइम मूवी में ज्यादा नहीं है, इसलिए भूत ने इन सब में से चुनकर इनको ही मारा, पर फिर भी ये बच गया, ऐसे कह रहे हैं। ये बच के कहां गया कुछ नहीं बताया, बस ऑडियंस को प्रभास द्वारा बता दिया गया है कि वो बच गया। ये लोग हवेली में इतने दिनों से फंस रखे हैं, फिर भी ये लड़कियां अंदर कपड़े कैसे बदल रही है हर सीन में पता ही नहीं। घर से तो लेकर नहीं आई थी, मैं पक्का श्योर हूँ। संजय दत्त मार क्यों नहीं रहा इन सबको? अब ये रैंडमली कौन सी भूतनी आ गई? मूवी का जॉनर क्या है? एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, लव, कमर, दादा का बदला, लसन, क्या कुछ नहीं पता। इस मूवी में किसी राइटर को हायर नहीं किया, राजा साहब ने ऑन द स्पॉट स्टोरी लिखकर शूट करी है। चलो ऐसा करते हैं कि अब से अपन भी इस मूवी की स्टोरी लिख देते हैं, अभी के अभी ऑन द स्पॉट। अरे लिखना भी क्या, गैस करते हैं हवा में, चलो करें गैस। तो बहुत सारे गुंडे आ गए, लो आ गए, पूरी हवेली में फैल गए। सही में ये तीनों बहुत इतरारी थी ना, तो तुम अब सब अपने शरीर पे तेल लगा के इन तीनों के एक साथ लगा दो कान के नीचे। यार ये तो सही में जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, मतलब मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है राइटिंग का, आई एम अ फकिंग जीनियस ब्रो। भाइयों ठीक है अब और आगे बलि दो इनकी। और ये अब तक तो असली के राजा साहब नहीं लग रहे थे, कोई बात ना, अब बन जाओ राजा। ये बात, अब राजा है तो जमीन पे थोड़ी चलेगा, चल छत पे चल चल चल। ये
वाओ, मतलब अब तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी ना। अरे हो गई, वो नीचे देखो, इनकी बलि कैंसिल कर दी है। मेरी मर्जी, आई एम अ जीनियस राइटर। पर यार इन गुंडों में तो कोई पावर ही नहीं है। कोई बात ना, आप दे दो। राजा जी अब इन सबको उड़ उड़ के मारो, धैं धैं। अब इतना भयंकर एक्शन किया है तो डांस भी पेल दो इन तीनों के साथ एक साथ। पर मैं नहीं सुनूंगा गाना, चलो थोड़ा सा सुन लेता हूं। बस इतना ही। अभी बची है मूवी जिंदा रहना है ना। फिर वापस हवेली में इसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो अब ये हवेली के बाहर जा सकता है, सीधा हॉस्पिटल रूम में ही पहुंच गया। ए भाई, ये थोड़ी इंसेप्शन से भी ज्यादा हाई लेवल मूवी है, तुम समझ नहीं पाओगे शायद। माँ आईसीयू में भर्ती है और रूम में चिल्ला चिल्ला के चैलेंज दे रहा है भूत को कि ले अब मार के दिखा, मैं आ गया। ले मारना, मार के दिखाना। अबे वो मार ही रहा है, बस तू नहीं देख पा रहा है। पीछे देख राजा। दादी को दाव पे लगाकर भूत को इतना चैलेंज देने के बाद बोल रहे हैं कैसे बचाऊं तुझे। वैसे इतना भी मजा नहीं आ रहा ना, पर कोई बात ना। अब से देखना तू मेरी राइटिंग। तो अब सब इसके इल्यूजन का खेल है। तो इल्यूजन में ही ये रानी बन गई। संजय दत्त ने इसके ऊपर मगरमच्छ छोड़ दिया। बेटा फोड़ दे मगरमच्छ को, लो माँ। ओह स्वैग। पानी के बाद अब रेत उड़ा दो, मेरा आदेश। नहीं रेत नहीं, आग लगा दो। ऐसा करो राजा, तू खुद लगा आग। लो, मेरी राइटिंग से तो इसकी भी फट गई। संजू जी आप राक्षस बनो, वो स्पाइडरमैन वाला विलन था ना, वो बन जाओ। ओह सेट, मैंने तो ज्यादा पावरफुल बना दिया विलन को। राजा को थोड़ी और ताकत देनी पड़ेगी। पर कैसे? दादी माँ आप इसको मोटिवेट करो और पूजा करके इसको ताकत दिलाओ। लो आ गई ताकत, बस खत्म विलन। तो अभी जैसा तुमने देखा, मैं इस मूवी का डायरेक्टर बन के क्या किया, उसी माइंडसेट के साथ काम किया जो इसके असली डायरेक्टर मारुति जी ने किया। कि बस जो बकचोदी मन में आई वही मूवी में पेल दी। 3 लड़कियां, दीवार में से भूत, अपसाइड डाउन, मगरमच्छ, जो मन करे डाल दो। कैसे हुआ, क्या हुआ, व्हाट कनेक्शन, कौन सोचेगा इतना। टारगेट ऑडियंस पता है ना, रेबल जी के कट्टर फैंस। एंड में राजा साहब अब तीनों में से किसको दें? छोड़ो, अभी तो चल रहा है काम, जैसे चलने दो। तो अब तक जिसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मूवी में, कंफ्यूज हो गया वो, उसके लिए मैं समरी दे दूं पूरी मूवी की कि राजा रेबल साहब जोकर बन गए हैं। जय अरशद वारसी। चलो, जैसा तुम जानते हो कि ये बड़े डाउन टू अर्थ हैं, तो अब एक अच्छा सा मैसेज भी दे देते हैं दुनिया को। थॉर का हथौड़ा, कैप्टन की शील्ड, जोकर, ये खुद चाहे भले ही रेबल हो, पर ये डीसी और एमसीयू में सुलह कराना चाह रहे हैं। सोचो जरा कितनी नेक सोच है इनकी। ठीक है, जो भी हो, अब तो बंद कर दो मूवी। बट हमने इतना नापसंद किया इस मूवी को कि राजा साहब 2 सर्कस भी आने वाली है। अरे राजा साहब जी, अब भी पेट नहीं भरा क्या पूरी पिक्चर में मनमानी करके? अब तो ये जो सारे निठल्ले लोग हैं इनको नौकरी पे जाने दो, मत करो इनकी जिंदगी बर्बाद। मेरे प्रिय भाइयों, नहीं आने वाली राजा साहब 2, काम पे जाओ सालो। देखो, अब सही बताऊं तो मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि कौन होगा वो जो कमेंट में मेरी कबर खोद देगा। मैं इच्छुक हूं जानने के लिए कि कैसे होते हैं वो लोग जो अभी कमेंट में बोलने वाले हैं कि भाई इतनी भी बुरी नहीं थी मूवी। कैसे दिखते हैं वो लोग, क्या प्रोफाइल लगा रखी होगी उन्होंने। आई वॉन्ट टू सी। करो यार कमेंट। और देखो यार, मैं तुमको ऑनेस्टली बात बताऊं कि ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ हेट फैलाने के लिए बनाई है मैंने वीडियो, तुम जानते हो। इसलिए बहुत हेट फैलाओ, दंगे कर दो और वीडियो को हाइप मार दो यार। सब्सक्राइब करके आज के आज ही चैनल के सारे वीडियोस देख लो। आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।